लगभग 300-250 साल पुरानी ये रांगे की ताजिया कदीमी चली आ रही है। तो ऐसे ही पुलिस का जो है वो भी पहरा चप्पे चप्पे पर दिखाई दे रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई हुड़दंगबाजी जो है वो ना देखने पाए। करबला की याद में सजा आज़ादारी का मंजर, 9वीं मुहर्रम पर ताजिया और गश्ती अलम का जलवा। यौम अशूरा से एक दिन कबल यानी 9वीं मुहर्रम को बनारस के मुख्तलिफ इमाम चौकों पर ताजिया बैठाए गए हैं। हम इस वक्त शहर के मशहूर रांगे की ताजिया और तमाम ताजियों के पास मौजूद है, जो रांगे से तैयार की जाती है और अपने खूबसूरती व कदीम रिवायत की वजह से खास अहमियत रखती है। मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है। इसी महीने की 10 तारीख को मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़का ने दीन इस्लाम, इंसाफ और हक के खातिर अपनी जानों को नजराना पेश किया था। उन्हीं की याद में दुनिया भर के मुसलमान गमे हुसैन मनाते हैं और आज़ादारी करते हैं। वाराणसी में भी कई ऐसी ताजियां हैं जैसे नगीने की ताजिया, बुर्राक की ताजिया, पीतल की ताजिया, मोती की ताजिया और कासिम बाड़े की भी कई सारी ताजियां मशहूर हैं। ताजियाएं 9वीं मुहर्रम को इमाम चौकों पर बैठाई जाती हैं और वहीं फातिहा ख्वानी होती है मलीदे और शरबत पे। आज ही गश्ती अलम का मशहूर जुलूस भी निकाला जाता है, जो कि फातमान में जाके आग पर चलकर ठंडा होता है, जहां अकीदतमंद अंगारों पे चलकर अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। गमे अकीदत और करबला की याद में डूबे इसी माहौल से आज खास ग्राउंड रिपोर्ट खुशरंग हिना के साथ देखिए। गमे मुहर्रम, जी हाँ, अकीदत और शहादत का मंजर है और आज हम मौजूद हैं इसी वाराणसी के एक ऐसी मशहूर ताजिया के पास जो कि रांगे की ताजिया है और आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह रांगे से बनी हुई है। कहा जाता है कि पूरी एक ज़माने पुरानी जब ये ताजिया है और ये ताजिया जब निकलती है तो उसके बाद बनारस का ताजिया ठंडा होने के बाद ही करबला में तभी जुलूस की जो है वो समाप्ति मानी जाती है। बता दें कि 9वीं और 10वीं मुहर्रम को ताजिया सभी इमाम चौक पे बैठ जाती है और इसी कड़ी में आज वाराणसी के रांगे की ताजिया के इमाम चौक पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि रांगे की ताजिया कितनी पुरानी है और क्या खासियत है इसकी। सबसे पहले तो अपना नाम और परिचय बताएं। देखिए, ये हमारे सदर हैं मुश्ताक अहमद बाबू साहब और ये सेक्रेटरी, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी अबरार अहमद एडवोकेट। मैं रांगे की ताजिया इंतजामी कमेटी का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। बात करें अगर रांगे की ताजिया की तो कितनी साल पुरानी ये ताजिया है और क्या खासियत है इसकी? 1759 में नवाब जौहर ने बनाया। लगभग 300-250 साल पुरानी ये रांगे की ताजिया कदीमी चली आ रही है और ये ताजिया बड़ी मुक़द्दस ताजिया है। इस ताजिया की नक्काशी और ये रांगे की ताजिया जो मोहल्ले के तमाम लोग मिल करके नक्काशी का काम करते हैं और सब लोग साना बसाना मिल करके हम रांगे की ताजिया को बनाते हैं। इसका जो ब्लॉक है, इसके बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, उसी तरह सैकड़ों साल से रवायत के हिसाब से अब तक चला आ रहा है। कितना टाइम लगता है जब मुहर्रम शुरू होता है तो ताजिया बनाने? बकरा ईद के बासी के ये माड़ा खुल जाता है। अच्छा। उसी वक्त से जो है सब लोग मिल करके ताजिया को बनाते हैं, तब ये मुहर्रम तक तैयार होता है। माने 1 महीना 10 दिन समझ लीजिए लग जाता है। बात करें अगर वजन की तो कितना वजन होगा? कम से कम 4 कुंटल की ताजिया है। उससे भी ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है, लगभग 10 कुंटल। हाँ। बात करें अगर इस बार तो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है कि 10 फीट से ज्यादा ताजिया नहीं होगी, तो इसकी वही लगभग मेरी ताजिया है। नहीं तो उससे ऊपर नहीं भी है, नहीं भी है। और नहीं होती भी तो प्रशासन कितना हो गाइड करता है, गाइड देता तो हम कम तो नहीं करने वाले रहे, कुछ भी हो जाता। रांगे की ताजिया रांगे की ताजिया है, जितने फीट की चली आ रही है, उतना ही है। 250-300 साल पुरानी, उतना ही चली रहेगी। उसमें कटने की कहा जाता है कि रांगे की ताजिया से ही जुलूस समाप्त होता है। जी, हमारा यहाँ से शुरू होता है जुलूस, आखिर में उठता है जुलूस। तमाम ताजिया जब अपने करबला की ओर जानिब गुजरती है, सबसे आखिर में हम उठाते हैं और शासन प्रशासन जब हमारी फातमान मंजिले मकसूद तक पहुँच जाती है फातमान के जानिब, तब प्रशासन सांस लेता है
और जुलूस का एहतमाम हो जाता है, खत्म हो कितने जाता बजे है। निकलेगी और जुलूस की समाप्ति कितने बजे तक हो जाएगी? हम तो निकालने के फेवर में रहते हैं कि असर बाद लगभग 5 बजे, लेकिन कई सालों से प्रशासन ये साथ नहीं दे पा रहा है कि इधर आने वाली कई ताजिया है उनको पहले पास कर दे, तो हम लोग उनका वेट करते हैं। जब यहाँ से पास हो जाती है तब हम लोग चलते हैं रफ्ता रफ्ता। अच्छा, कहा जाता है तमाम इमाम चौक पे जो है वो नवाखानी वगैरह होती है, मातम होता है, क्या होता है आज 9 तारीख की जुलूस? नहीं, 9 तारीख की जुलूस में यहाँ पर लोग यहाँ आके नवाखानी करते हैं। तमाम जुलूस छोटी छोटी शक्ल में आते हैं, पढ़ते हैं नवाखानी, और हमारा कोई प्रोग्राम यहाँ पर नहीं होता है। अच्छा, बात करें 9 मुहर्रम, गमे मुहर्रम के लिए मनाया जा रहा है। ताजिया जो होती है वो कहा जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े के लिए प्रतीकात्मक रूप से मनाई जाती है, तो क्या संदेश देंगे आप मुहर्रम के लिए? देखिए, हम लोग ये शोहदाए करबला की याद में ताजिया का जुलूस लेकर के चलते हैं, हज़रत इमाम हसन हुसैन की याद में। और ये जुलूस है बहुत शांति से, सबको शांति, पूरा शहर अमन व अमान के साथ। ये कोई खुशी का त्यौहार नहीं है, ये गम का है, ये कोई मेला नहीं है, ये एक जुलूस है। एक उनकी याद में हम लोग जाते हैं, अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, और यही हम सबको राय देना चाहते हैं, सब लोग इसमें शामिल हो सुकून के साथ, और धीरे धीरे हमारे कोई भी किसी तरह की कोई बदमज़गी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि ताज़िए के जो अंजुमन के कमेटी के जो लोग हैं वो हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि क्या ताज़िए की खासियत है, और सरकार की गाइडलाइन और प्रशासन की गाइडलाइन को भी बताया। और उन्होंने बताया कि ये काफ़ी पुरानी ताज़िया है, लगभग 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और काफ़ी भारी भी है। और यही एक ऐसी ताज़िया है वाराणसी के लल्लापुरा की, जिसके जाने के बाद ही जुलूस की जो है वो वाराणसी के 10 ताज़िए की जो है वो समापन होता है। तो एक बार तस्वीरों के माध्यम से इरशाद जी आप पास आइए और ताज़िए को दिखाइए कि किस तरीके से इसकी नक्काशी बनाई गई है, कितनी पुरानी है, कितने खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। और ऐसे ही वाराणसी की कई ऐसी नामचीन ताज़िया है, चाहे बात करें बुर्राक की, चाहे बात करें नगीने की, चाहे बात करें पीतल की, चाहे बात करें शीशे की, मतलब तमाम ऐसी मशहूर ताज़िया है वाराणसी के इमाम चौक से जो निकल के वाराणसी के तमाम रास्तों से करबला की ओर जाएगी और ठंडी होगी। प्रशासन भी अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि 10 मुहर्रम का जो जुलूस है वो शांति तरीके से जो है वो संपन्न हो जाए। 9 तारीख की रात से ही जुलूस शुरू होता है और वाराणसी के शिवालय से दूल्हे का जुलूस निकलता है, गश्ती अलम का जुलूस निकलता है, जो कि फातमान दरगाह में जाके खत्म होता है। और तमाम तरीके का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मजमा है, यहाँ पर पानी की शबीलें लगाई गई है, शरबतें पिलाया जा रहा है, फातिहा ख्वानी कराई जाती है, मलीदे बनते हैं, और ताज़िए के इमाम चौक पे फातिहा होती है। जैसे ही असर की नमाज होती है उसके बाद तमाम इमाम चौक पे ताज़िया बैठ जाती है और लोग अपने घरों से मलीदे और शरबत निकाल के वहाँ फातिहा कराते हैं और फातिहा वो लोगों में तकसीम करते हैं, वो तबर्रुक। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इमाम चौक पे लोग आते हैं, ताज़िए की ज़ियारत करते हैं, और ज़ियारत करने के बाद फिर कल सुबह यानी कि 10 तारीख को जो है मुहर्रम की ताज़िया निकलेगी, ताज़िए का जुलूस निकलेगा, और तमाम रास्तों कदीमों से होते हुए वो करबला यानी फातमान और बाकी जहाँ पर करबला है, इमामबाड़ा है, वहाँ जाकर इस जुलूस को ठंडा किया जाना है। सरकार की गाइडलाइन है कि इस बार जो ताज़िया है उसकी जो हाइट है वो 10 फीट से ज्यादा ना हो, वहीं बिजली के तारों का खास ख्याल रखा जाए, किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन न किया जाए, तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था कमेटी खुद करे। अगर किसी तरीके का अराजक तत्व की वजह से कोई शांति भंग होती है तो उसका जिम्मेदार ताज़िया कमेटी को ही माना जाएगा। तो ये आज के लिए बड़ी कवरेज है। ऐसे ही और ताज़ियों की तस्वीरें और ताज़ियों की जो है वो दिखाएंगे। तुरंत थोड़ी देर में देखिए फैंटम भी आ रही है, गश्त कर रही है, और वो लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माता कुंड के चौकी इंचार्ज खुद यहाँ रागी की ताज़िए के पास आए हैं और वो भी लगातार गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही पुलिस का जो है वो भी पहरा चप्पे चप्पे पर दिखाई दे रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई हुड़दंगबाजी जो है वो ना देखने पाए। बात हो रही है ताज़िए की, तो आज हम वाराणसी के लल्लापुरा के मोती के ताज़िए पर पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं मोती की ताज़िया सिर्फ और सिर्फ मोतियों से बनाई गई है। और जानते हैं कि कितना टाइम लगा इस ताज़िए को बनाने में और इसकी क्या खासियत है। क्या नाम है आपका? अब्दुल हकीम। ये जो ताज़िया है किस चीज़ की बनाई गई? ये मोती की ताज़िया बनाई गई है। कितने दिनों से लगता है इसमें टाइम बनाने? कम से कम 6 महीने लग जाते हैं काम। 6 महीने लगता है? 6 महीने। क्या बारीकियां हैं इसमें बारीकियां हैं, एक एक मोती है, इसकी गू करके बनाया गया है। कितना साल हुआ होगा इस ताज़िए? कम से कम 60 साल हो गया ये बनती है। 60
साल 8 साल हो गया इसको। 60 साल। हाँ, तो कौन सी कमेटी के द्वारा इस ताजिए को उठाया गया? ये कमेटी है, ये क्या नाम है, कमेटी का क्या नाम है? कमेटी का क्या नाम है? अच्छा, तो ये ताजिए की जैसे सरकार की जो गाइडलाइन आई है कि 10 फीट से तक ही ताजिया होनी चाहिए, तो इसकी हाइट वगैरह होती है? इसकी हाइट 8.5 फीट है। 8.5 साढ़े। क्या तैयारियां करते हैं आप लोग जब जुलूस लेकर के निकलते हैं? ये यहाँ से निकलते हैं हम माता कुंड, रांगे की ताजिया, शेख सलंग फाटक, उदौलिया, नई सड़क तक हो जाते हैं। नई सड़क से वापसी शेख सलंग फाटक से इधर कुंडा काली महल से होते हुए हम। आप बताएं क्या नाम? खलील अंसारी, मोहल्ला पठानी टोला। इसको हमारे वालिद ने 1971 में बनाया था। इसके पहले पुराना दूसरा ताजिया था, तो इसको नया ताजिया उन्होंने बनाया नगीने के ताजिया के नाम से मशहूर। इसमें देश विदेश से भी लोग उस ज़माने में आते थे, ईरान से आते थे इसकी ज़ियारत देखने के लिए। इसका उसमें नग काफ़ी लगे हैं, देश के विदेश के बाहर के सब उन्होंने नग इकट्ठा किया था आज के टाइम। काफ़ी मेहनत से पूरे परिवार को लेकर उन्होंने 2 साल में ताजिया बनाया। अच्छा, इनको फिर बाहर के बुलाया गया क्या बनाने के लिए? बाहर बुलाया गया, पासपोर्ट वगैरह सब जगह ईरान वाले बुला रहे थे, मगर अपना देश छोड़कर हाजी साहब तैयार नहीं हुए जाने के लिए।